नमस्कारः। अद्य वयं तर्कसंग्रहस्य अध्ययनं करिष्यामः। पूर्व के दिन में हमने तर्क संग्रह के मंगलाचरण का अध्ययन किया था। आज हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक साथ में लिए होंगे, यह मुझे विश्वास है, और नहीं लिए हैं तो आप तर्क संग्रह अपने सामने रखें। तर्क संग्रह पुस्तक सामने रखिए। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। तो पदार्थाः कति, यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आता है कि पदार्थ कितने होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा सप्त पदार्थाः सन्ति। प्रश्न होगा कति पदार्थाः भवन्ति अथवा कति पदार्थाः सन्ति, तो आप बोलेंगे सप्त पदार्थाः सन्ति। कति पदार्थाः सन्ति? सप्त पदार्थाः सन्ति। ते के, दूसरा प्रश्न हो जाएगा वो कौन कौन से हैं। तो वो पदार्थ हैं, अभी हम पुस्तक में ही ध्यान देंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यह शायद इसमें आप नहीं देख पाएंगे, आप पाठ्य पुस्तक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सप्त पदार्थ कौन कौन से हैं। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। एक बार फिर से पाठ्य पुस्तक देखेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। तो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं। तो द्रव्याणि, पहला पदार्थ है द्रव्याणि। द्रव्य जो है वह पहला पदार्थ है। देखिए यहाँ पे समास करके बोला गया, द्वंद्व समास है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। लेकिन जब हम इनको अलग अलग लिखेंगे, इनका शपथकृत जैसे कहते हैं कि शपथकृत हम अपने कक्षाओं में लिखते हैं परीक्षा में, उस समय लिखते समय हमको लिखना चाहिए कि द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यौ विशेषाः समवायः अभावाः सप्त पदार्थाः सन्ति। यह हमें कक्षा में लिखना है। पहले हम लिखेंगे, अगर प्रश्न आता है कति पदार्थाः सन्ति तो उत्तर लिखेंगे सप्त पदार्थाः सन्ति। ते के, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्त पदार्थाः। ये परिभाषा हो गई। इसके बाद आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यौ विशेषाः समवायः अभावाः सप्त पदार्थाः सन्ति। उसमें सप्त पदार्थाः सन्ति ऐसे ही हो। और जो, क्योंकि द्रव्याणि अधिक हैं तो बहुवचन में द्रव्याणि गुणाः सामान्यौ द्विविधौ, 2 सामान्य इसलिए सामान्यौ, इनका सबका हम ध्यान रखेंगे। तो ऐसे अंतिम में हमको कर देना है पदार्थाः सन्ति। तो कौन कौन से पदार्थ हैं। तो बोले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है। विज्ञान में भी आप लोग पढ़ते हैं पदार्थ, तो वो कुछ वस्तुओं का नाम इत्यादि ऐसा करके। तो हम इसमें जानेंगे कि पदार्थ क्या है। तो देखिए परिभाषा है पदार्थ की, आप लिख भी सकते हैं। तर्क संग्रह पुस्तक यदि आपके पास है तो उसमें लिखा भी है कि ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम। पदार्थ का सामान्य लक्षण जो है ज्ञेयत्वम, अर्थात ज्ञान का विषय। ज्ञेयत्वम अर्थात ज्ञान का विषय जो है वह उसी का नाम पदार्थ है। ज्ञान का जो भी विषय है वह पदार्थ है। ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, इसको आप याद भी कर सकते हैं, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम। जो ज्ञान का विषय है वह पदार्थ है। ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम, जो ज्ञान का विषय होवे उसी का नाम पदार्थ है। तो ज्ञेयत्वम नाम ज्ञान विषयत्वम, फिर कहते हैं ज्ञेयत्वम नाम किम, तो ज्ञेयत्वम नाम ज्ञान विषयत्वम, जो ज्ञान का विषय है वह पदार्थ है। तो यह हमने कहा कि जो, तो इस संसार में
बहुत से पदार्थ हैं जो कि देश देशांतर में काल कालांतर में होने वाले हैं, अस्मादादिकों के ज्ञान का विषय नहीं है, तथापि वे ईश्वर के ज्ञान का विषय है। इस वास्ते उनमें भी लक्षण घटा सकते हैं। तो यहाँ पे विशेष मूल रूप से 7 पदार्थों को ग्रहण किया गया है। कितने पदार्थों का ग्रहण किया गया है? 7 पदार्थों का। हमने अभी देख ही रहे हैं कति पदार्था, तो सप्त पदार्था, तो ये 7 पदार्थ हैं। इसी में ही वो सब चराचर जगत को दिखा देंगे। यही तर्क शास्त्र का शक्ति है। कहते हैं ना, तर्कंते प्रतिपाद्यन्ते, तर्क के द्वारा जो प्रतिपादन किया जाए। तो जितना भी ज्ञान का विषय है वह पदार्थ है। अब ये हम विषय समझ ही गए हैं। आगे हम जो 7 पदार्थ हैं उनके भिन्न भिन्न रूप में चर्चा करेंगे। इसमें अब हमें लिखना कैसा है, तो हमने पहले बता दिया कि पहले आप परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के बाद उसको संस्कृत में लिख देंगे कि द्रव्याणि गुणाः कर्माणि सामान्यौ विशेषाः समवायाः अभावाः सप्त पदार्थाः सन्ति। फिर लिखेंगे कि पदार्थ ज्ञेयत्वं पदार्थ सामान्य लक्षणम ज्ञेयत्वं नाम ज्ञान विषयत्वम। यहाँ पे फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि द्रव्य गुण कर्म यह सप्त पदार्थ हैं। और पदार्थ क्या है, तो बोले कि जो ज्ञान का विषय हो उसी का नाम पदार्थ है। ज्ञेयत्वम ना पदार्थ सामान्य लक्षणम, यह आप लिखेंगे। यह आपका एक प्रश्न पूरा हो गया। इसी के साथ इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः, पुनः मिलामः।